जय हिंद दोस्तों। जैसे ही हमें लग रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साइड में हैवी एक्टिविटीज़ हो रही है, उतने में ही अभी मालूम पड़ता है कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना ने एक बहुत बड़ी चाल चल ली है और भारत ने उसके काउंटर मेजर्स लेके चाइना के इस प्लान को फेल कर दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने 3 स्पाई शिप्स इंडियन ओशन के अंदर भेजे हैं उस टाइम पे जब भारत ने सबमरीन हंटिंग शिप की इनॉग्रेशन की है। और भारत ने जब मिसाइल की टेस्टिंग अनाउंस की थी उस टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इंडियन ओशन रीजन में 3 स्पाई शिप्स भेजी हैं, लेकिन भारत ने इसको फेल कर दिया। भारत ने एग्जैक्टली क्या किया है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये स्पाई शिप्स क्या है, ये क्या कर रहा है चाइना, और चाइना को लेके एक और बहुत बड़ी प्रोवोकेशन सामने आई है अरुणाचल प्रदेश को लेके, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और बांग्लादेश से कुछ अपडेट्स हैं। लश्कर तैयबा के टेररिस्ट जो हैं पीओके से बांग्लादेश में लैंड हो रहे, तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट के अंदर आईएसआई का डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो गया है। आईएसआई के टीम से कौन हैंडल कर रहा था, प्रॉपर कौन हैंडलिंग कर रहा था, उसका नाम तक सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चल गया है। इसके अलावा और कम से कम 10 और अपडेट्स है। बहुत सारे आज अपडेट्स लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है इस समय वो ये है कि चाइनीज़ शिप्स जो हैं जासूसी के लिए इंडियन ओशन में भारत के चौखट पे आ पहुंची हैं। इस समय चाइना के 3 जहाज जो हैं वो भारत के इंडियन ओशन रीजन के अंदर आ चुकी है। और इन्होंने इनके जो लोकेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैं जूम इन करके दिखाऊंगा। ये देखिए इनके जो लोकेशंस हैं, लानहाई 201, शेनहाई, यीहाओ और शीयान 6। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक जो शिप है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास है, दूसरा जो है इस समय अगर आप देखेंगे मालदीव्स के साउथ में है, और तीसरा जो है हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी को टच करते हुए वहाँ पे इस समय मौजूद है। ये 3 शिप्स जो हैं फील्डिंग लगाने की कोशिश कर रहे थे और सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ऑफिशियली तो ये शिप्स का अगर मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताऊं तो ये माना जाता है कि ओशन के रिसर्च के लिए इनको भेजा गया है। अब हमारे बॉर्डर के आसपास कौन सा रिसर्च ये कर रहे हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनमें से खास करके एक जो वेसल है शिनहाई करके जो है, और ये जो सी मैंड सबमर्सिबल व्हीकल जो है ये डीप ओशन में जाता है। तो मतलब यहाँ पे चाइना लेकिन ये क्यों इस समय कर रहा है ये हमें सबसे पहले समझना होगा दोस्तों। आज भारत के आर्मी चीफ जो हैं वो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में पहुंच गए। जी हाँ, अब आर्मी चीफ नेवल डॉकयार्ड में क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज भारत का आईएनएस माही जो साइलेंट सबमरीन हंटर है, ठीक है, उसकी इनॉग्रेशन हुई है दोस्तों। जो 8 सबमरीन्स भारत ने कमीशन किए थे उसमें से एक सबमरीन ये आईएनएस माही है। अब ये आईएनएस माही जो है ये 80% इंडिजीनियस है, और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी वो आज उसकी इनॉग्रेशन में गए थे। और माना जा रहा है कि ये जो शिप है ये पाकिस्तान और चाइना के जो सबमरीन्स हैं उसको चुन चुन के हंट करके मारने के लिए ये कमीशन की गई है। 8 सबमरीन टोटल हैं, पहले वाली की डिलीवरी हो चुकी है। और इसी टाइम पे लक्षद्वीप के पास ये जो चाइना का जो जहाज़ है वो देखा गया है। लेकिन भारत ने इसको फेल कैसे कर दिया? वेल, चाइना का प्लान ये था कि भारत ने एक नोटैम भी बाय द वे अंडमान एंड निकोबार में एक मिसाइल की टेस्टिंग अनाउंस की थी 25 मतलब कल से लेके 27 तक। 25 सुबह के 9 बजे से लेके 27 शाम के 5:30 तक भारत ने मिसाइल टेस्ट अंडमान एंड निकोबार में अनाउंस किया था। और उस टाइम पे चाइना ने सोचा कि चलो यार मैं अपना स्पाई शिप भेज देता हूँ और देखता हूँ कि इनके रडार जो भी मिसाइल्स के रडार सिग्नेचर्स और जो भी है मैं मॉनिटर करूँगा और मैं समझ लूँगा, और मेरा जो छोटा टट्टू है पाकिस्तान उसको मैं दे दूँगा। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने आज जो नोटैम जो है इसको कैंसिल कर दिया दोस्तों। जी हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट है। ये जो नोटैम भारत ने जो इशू किया है उसको कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब चाइनीज़ वेसल्स जो हैं इस समय इंडियन ओशन में हैं उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा चाइना।
उनको जो चाहिए वो भारत नहीं दे रहा है इस समय। तो ये भारत ने भी यहाँ पे ये गेम खेला है। लेकिन चाइना ने आज एक और हरकत कर दी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। जी हाँ, अब ऐसा तो उन्होंने नहीं किया है कि इस बार कोई ट्रुप्स वगैरह इंक्रोचमेंट नहीं किया है, लेकिन हाँ, इंडियन सिटीजन एक थी जो लंदन से जापान फ्लाई कर रही थी, ठीक है, और उनकी जो फ्लाइट है वो सांघाई एयरपोर्ट में बीच में उन्होंने ब्रेक लिया था दूसरा फ्लाइट चेंज करने के लिए। वहाँ पे चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने इनको रोक लिया है। पेम वैंग तोंगडोक नाम है इनका, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, भारत से हैं। उनको चाइनीज़ इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया और बोला कि भाई इसमें तो अरुणाचल प्रदेश लिखा है, ये तो आपका पासपोर्ट में चाइना का नाम क्यों नहीं लिखा है, अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है, ऐसा उन्होंने चाइना के एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ ने बोला। अब इसमें ताजुब की बात यह है कि चाइना ऐसा नहीं है कि इससे पहले रोका है। इनफैक्ट ये सेम पर्सन को चाइना ने कुछ ही महीनों पहले अलाउ किया था, वही इंडियन पासपोर्ट के साथ। और चाइना जो है स्टेपल्ड वीज़ा देता है, मतलब नॉर्मली जब आप अब्रॉड जाते हो तो थप्पा लगता है ना वीज़ा में, पेज में, तो चाइना जो है वो स्टेपलर मार के देखता है, स्टेपल करके देता है और बोलता है जी हम तो रिकग्नाइज ही नहीं करते अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन यहाँ पे चाइना ने क्या किया, चाइना ने स्टेपल नहीं किया, सॉरी चाइना ने स्टैंप नहीं लगाया, चाइना ने स्टेपल किया। और यहाँ पे ये एक अलग चीज़ किया। तो क्या ये जानबूझ के चाइना ने किया है या उनके ऑफिशियल्स ने, उनको नॉलेज नहीं था? देखिए चाइना के अंदर ऐसा होता नहीं है कि भाई नॉलेज ना हो, क्या नहीं हो, वो भी सांघाई एयरपोर्ट में, अगर आप मुझे बोलोगे कि आपको पता नहीं है। तो ये जो पर्सन है इन्होंने फिर फ़ोन किया इंडियन एम्बेसी को और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने फिर उनसे चाइनीज़ ऑफिशियल से बात करके इस मैटर को रफा दफा किया। बट ये चाइना ने आज 2 बड़े प्रोवोकेशंस किए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज तो ये भी है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है दिल्ली ब्लास्ट में, क्लियर हो गया है। फैज़ल इकबाल नाम का एक बंदा पूरी हैंडलिंग कर रहा था आईएसआई के ऑफिस से, और उसने 200, जी हाँ दोस्तों, 200 ब्लास्ट्स भारत के अंदर प्लान कर रहा था। मतलब 2611 मल्टीप्लाइड बाय 200 पकड़ लीजिए। इतनी बड़ी ऑपरेशन पाकिस्तान का डायरेक्टली आईएसआई प्लान कर रहा था। दोस्तों ये बहुत बड़ा, यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान का आईएसआई डायरेक्ट इन्वॉल्व है। दोस्तों भारत का जो डॉक्ट्राइन है वो बहुत ही क्लियर है कि अगर पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व होता है अगले बार, तो भारत इसको एक्ट ऑफ टेरर कंसिडर करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पाकिस्तान का कनेक्शन है पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। 3 और हैंडलर्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मुझे लगता है रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर जी के टेबल में बहुत जल्द अब पहुंचने वाला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और खुलासा भी हुआ है जो हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरी भी हुई है भारत से। उनको करना भी है लेकिन डरी भी हुई है। अब वो क्या बताता है कि भाई पाकिस्तान ने इस बार प्लान ऐसे किया था कि ये जो लोग जिनसे कराएंगे वो भारत के सिटीजन्स होंगे, राइट, जो डॉक्टर्स थे। और जो हैंडलर है, अब माना जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में बैठा है, टर्की में बैठा है, कि पाकिस्तान के ज़मीन के अंदर बैठा है। ये वो एम्बिग्विटी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है भारत रिस्पॉन्ड ना करे अगर ये अफ़गानिस्तान में बैठा हो तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी के जो आईएसआई है वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बार थोड़ा कुछ टेस्ट किया जाए भारत को। अब बांग्लादेश के साइड से एक फ्रेश इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकली है जहां पे 11 लश्कर तैयबा के लोग पीओके से बांग्लादेश में लैंड होने वाले हैं अगले हफ्ते। जी हाँ, और ये जो लोग लैंड होने वाले हैं ये उस टाइम पे आ रहा है जब वापस एक और अपडेट है दोस्तों बांग्लादेश से लेके हुए कि बांग्लादेश का जो नेवी चीफ है अब पाकिस्तान जा चुका है। और ये जो नेवी चीफ जो है ये पाकिस्तान में क्या कर रहा है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये लोग एक टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पे, जहां पे दोनों नेवीज़ ऑपरेशनली कोऑर्डिनेट करेंगे। और भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर के पास बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे जो बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे अब पाकिस्तान का प्रेजेंस होने वाला है। तो भारत के तरफ से इसका क्या रिस्पांस आने वाला है इसको हमें बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन दोस्तों मैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं आपको अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ कि कोई एयरफोर्स, आर्मी या नेवी या आईएसआई, ये 4 लेवल पे एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट हर रोज़ लोग लैंड हो रहे हैं, जा रहे हैं,
ये लोग क्या प्लानिंग कर, अब मैंने जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, एक बात बोल देता हूँ, आईएसआई के ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर में दौरे कर रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर में। राजनाथ सिंह जी आजकल रोल पे हैं, आजकल मतलब हर रोज़ वो ऐसे स्टेटमेंट बयानबाजी कर रहे हैं। आज अब उन्होंने वापस एक और चीज़ बोल दिया, उन्होंने बोला है भाई हम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना धर्म निभाया है, जो श्री कृष्ण जी का ने हमें जो सिखाया है। इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस हो रहा है कुरुक्षेत्र में दोस्तों, और कुरुक्षेत्र में मोदी जी भी अभी जाने वाले हैं। और ये जो कुरुक्षेत्र में ये राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि हम अपना जो धर्म जो है वो निभाएंगे, हम युद्ध लड़ने से हम हिचकिचाएंगे नहीं, और हमें अपना धर्म लड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टिक मैसेजेस जो हैं बहुत सारे आ रहे हैं। आज पाकिस्तान ने बन्नू के अंदर एक स्कूल के अंदर ड्रोन स्ट्राइक किए, जहाँ पे माना जा रहा है कि 25 बच्चों की जान गई। अब ये कंफर्म 25 बच्चे हैं कि कितने हैं पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये स्कूल के अंदर ड्रोन स्ट्राइक किया है। और उसी के तुरंत बाद पेशावर में भी अटैक हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रिलेटेड है। देखिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस समय जो घुसपैठ हैं बांग्लादेश के, जैसे ही एसआईआर अनाउंस हुआ वेस्ट बंगाल में, ये घुसपैठ जो हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए वो अब नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। और अब माना जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो उल्फा, एयूबीटी और एचयूटी के जो टेररिस्ट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग्स चित्तगोंग के अंदर अब रिसेंटली हुई थी और उन्होंने उस टाइम पे माना जा रहा है कि भाई कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो ये जो वेस्ट बंगाल में इस समय एसआईआर हो रहा है, यहाँ पे माना जा रहा है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और वो नेपाल की तरफ जा रहे हैं। और जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई शायद वो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने डिस्कस किया। अफ़गानिस्तान ने आज अनाउंस कर दिया कि जो ट्रेड है कराची के रास्ते से वो बंद कर रहे हैं और अब छाबार पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ एक ऑपरेशन चल रहा है। एचएएल ने आज क्लैरिफाई कर दिया है कि वो जो तेजस है उसको ग्राउंड नहीं कर रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ दुबई एयर शो में, वो एक एक्सीडेंट था और वो एक आइसोलेटेड अकरेंस है जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ये एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। मतलब एचएएल ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हमारे प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस था। अब वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या ये पायलट की गलती है या उनके प्रोडक्ट में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कुछ हुआ है, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि ये एक आइसोलेटेड अकरेंस है, एरेजिंग आउट ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, इसलिए हम ग्राउंड नहीं करेंगे तेजस को। आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी चीफ्स के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दोस्तों उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कुछ अनबन हो गई है यहाँ पे, और ये मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म किया है, ऐसा नहीं कि कोई एक अफगान हैंडल ने किया है। तो मैं अभी जस्ट रीड करने के लिए ओपन किया हूँ, बट मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म किया। एक्चुअली हुआ क्या है, जब तालिबान के साथ ये लोग नेगोशिएट कर रहे थे पीस डील, सो कॉल्ड पीस डील पाकिस्तानी, तो बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे। और जो टर्किश मीडिएटर्स थे उनके साथ भी बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे पाकिस्तानी जो है। इसलिए जो लाहौरियों का जो अकड़ होता है ना, वो अकड़ उनको दिख गया टर्कियों को कि भाई आप लोगों को तो हम ओरिजिनल मानते भी नहीं हैं और आप लोग हमारे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तो इस पॉइंट पे माना जा रहा है कि जो टर्की के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं, और इसलिए टर्की के लोगों ने पाकिस्तानी मिलिट्री रजीम के साथ एंगेजमेंट जो है कम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शायद वो आसिम मुनीर से एक अपॉलॉजी चाहते हैं या ऐसा कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो टर्की और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे चल रहा है। आज एक वीडियो सामने आया है कि लश्कर तैयबा का एक आईटी सेल भी है इस्लामाबाद के अंदर। ये वीडियो जैसा आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर कॉरपोरेट सेटअप जैसा यहाँ ऑफिस है, सो कॉल्ड ऑफिस है, जहाँ पे 80 कंप्यूटर्स हैं। ये लोग वहाँ पे बैठ के पूरे दुनिया में रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, और ओपनली यहाँ पे लश्कर तैयबा का भी आईटी सेल है। तो ये चीज़ें ओपनली यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इस समय यूएस के 30% वॉरशिप्स जो हैं वेनेजुएला के पास डिप्लॉय हो चुके हैं। अब माना जा रहा है ये 30% वॉरशिप्स अचानक वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ वेनेजुएला को अटैक करना है तो इतने सारे वॉरशिप्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। वेनेजुएला तो कुछ है ही नहीं उसके पास, वो बात अलग है, पुतिन ने कुछ सामान दिया है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये जो फील्डिंग यहाँ पे लगी हुई है, असली में ये रशिया, चाइना और ईरान को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से धकलने के लिए दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है।
200 से ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइल्स इस समय वहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ एस्केलेशन होते हुए हमें दिख रहा है, हो सकता है। दिल्ली में आज पहले वो एक प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पे पहले तो एनवायरनमेंट की बातें की गई थी और उसके बाद में माओवादियों को सपोर्ट करते हुए नारे लगे, कॉमरेड हिडमा अमर रहे करके। ये लेफ्टिस्ट लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया। यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया पीस प्रपोजल ट्रंप का, और ट्रंप ने उसके बाद में एक टॉफ़ी दिया, बोला कि भाई मैं 10 साल का गारंटी दूंगा, अगले बार अगर रशिया अटैक करेगा तो मैं अमेरिकन ट्रूप्स को भी भेजूंगा, पूरा नेटो मिल के लड़ेंगे, बस इस बार साइन कर दो, ज़मीन दे दो रशिया को और ये मैटर को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जेलेंस्की जो है रिपोर्ट्स के अनुसार नहीं माना और रशिया के अंदर आज नए अटैक्स हुए। तो दोस्तों कोई तो है डीप स्टेट में, यूरोप के अंदर, जो ये जंग को बंद होने नहीं दे रहा है। चाइना और जापान के बीच में एस्केलेशन हो रहा है। जापान ने अब मीडियम रेंज मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिए हैं यूनागुनी आइलैंड, जो ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स दूर है ताइवान के, क्योंकि जापान बोल रहा है कि भाई ताइवान जो चाइना जो है ताइवान पे कभी भी हमला कर सकता है। और ये अचानक जापान और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि चाइना ने जो क्रूज शिप्स जो जापान में स्टॉप हो रहे थे उसको कैंसिल कर दिया इस समय। तो यहाँ पे एस्केलेशन चाइना और जापान के बीच में बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है। लेकिन एक और ख़बर आज आई है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट कर दिया है, तबाही को। देखिए यहाँ पे ना मेरा ये मानना है कि भारत का, देखिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ रॉ को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, वो अच्छा काम करे, लेकिन ये तो बात हमें मानना पड़ेगा कि हमें इजराइल के लेवल पे पहुँचना है कि ये लोग सीधा जाके हिजबुल्लाह का पूरा जो स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे वो एलिमिनेट करते हैं, लेवल बाय लेवल एलिमिनेट कर रहे हैं, राइट। उनको अगर कोई एक बंदे को मारा तो दूसरा कौन सा बंदा प्रमोट होके उसके जगह पे आएगा वो भी पता होता है इजराइल को, तो उसको भी पहले ही उड़ा देते हैं। उसके बाद में कौन बनने वाला है लीडर उसको भी उड़ा देते हैं। तो इजराइल का स्ट्रैटेजी ये होता है कि एक पूरा लीडरशिप पिरामिड को कोलैप्स कर देता है नीचे से ठोक के ना। तो वो लेवल का इंटेलिजेंस और वो लेवल का पॉलिटिकल विल भारत के अंदर चाहिए कि लश्कर तैयबा, जेईएम के जो लोग हैं, देखो यार 2-4 बिल्डिंग उड़ा देंगे, उनका क्या है, वो टेररिस्ट है, वो वापस बांध देंगे, लेकिन हमें उनका जब तक लीडरशिप को कोलैप्स नहीं करेंगे तब तक कोई ऑन ग्राउंड चेंज नहीं होने वाला। लेकिन इजराइल से भारत को ये सीखना चाहिए हमें। इंडो म्यांमार बॉर्डर में आज एक मिलिटेंट, उल्फा के सीनियर मिलिटेंट ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप G20 गया नहीं, जैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आप लोगों को, वो गया नहीं, उसका फ़ायदा मोदी जी ने उठा लिया। चाइना और भारत ने अब एक एग्रीमेंट साइन कर लिया G20 के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जहाँ पे कनाडा के साथ भारत अब क्रिटिकल मिनरल्स में भी काम करेगा, एनर्जी के लिए भी काम करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चल रहा है। रशिया अब भारत को जो उरल का क्रूड ऑयल है सबसे कम दाम में बेच रहा है। पिछले 2 साल में इतने सस्ते में रशिया ने कभी भी नहीं बेचा है भारत को। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे भारत और यूएस का रिलेशन ख़राब है। हाँ, ख़राब तो है, लेकिन ताजुब की बात है कि आईएसआरओ ने आज यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे हेवी कमर्शियल सैटेलाइट ब्लू बर्ड 6 को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है दिसंबर 15 को। अब एक इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, अब ये कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो पेशावर में आज फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, बेसिकली मैं आपको बता दूं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो पाकिस्तान के हैं उनका हेडक्वार्टर्स है। ये बहुत ही की इंस्टॉलेशन है। वहाँ पे जो अटैक हुआ, माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने टीटीपी को ट्रेनिंग दिया है कराने के लिए, बट मुझे लगता तो नहीं है। और हाँ, आज जफ़र एक्सप्रेस जो है बलूचिस्तान में वो वापस अटैक हो गया पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों ये जो ट्रेन है ना, ऑलमोस्ट हर हफ्ते अटैक होती है। जफ़र एक्सप्रेस तो एक तबले की तरह है, कोई भी उसको बजा के चला जाता है। दुबई एयर शो में पहले मैंने आपको बताया था कि F-16 की टीम ने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उनको लगा कि तेजस के पायलट की जो जान गई है उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा था दुबई एयर शो। तो अब खबर ये आई है कि F-35 की टीम भी है जो यूएस की है, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया कि क्योंकि उनको लगा कि जो भारत का जो वहाँ पे पेविलियन है वो खाली था, और जो पायलट की जान गई है उसके बिलोंगिंग्स वहाँ पे थे, तो उनको लगा कि ये सही डिसीजन नहीं है पार्टिसिपेट करना। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो भारत, एक आर्टिकल छपा है, बाय द वे पब्लिश हुआ है, जॉन स्पेंसर ने पब्लिश किया है।
तो बेसिकली ये आर्टिकल के अलावा भी बेसिकली इसमें इसने बोला है कि भारत का अभी जो डॉक्ट्रिनाइल थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब अब भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने लगेगा और ज़्यादा असर्टिव हुआ है। देखिए मेरा इस पे ये मानना है कि देखिए भारत जो है वो हमेशा से ही रिएक्टिव रहा है। जैसे ही कोई टेररिस्ट अटैक होता है फिर हम उसके बाद में पनिश करते हैं, वो भी सोचते हैं कि चलो हम इतना सा एस्केलेट करेंगे और इसके अंदर हम रोक देंगे और फिर उससे वो रुक जाएंगे, फिर हम अगले बार थोड़ा और एस्केलेट करते हैं। तो आई थिंक ये फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी प्रोफेशनल अप्रोच है, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत को प्रेडिक्टेबल बनाता है। हमारे जो दुश्मन हैं वो ऑलरेडी जानते हैं भारत क्या करेगा, राइट। वो बात अलग है कि हम उनको सरप्राइज करते हैं, बट वो सरप्राइज ऐसा होता है कि मतलब हम 20% ज़्यादा सरप्राइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली रूल्स ऑफ गेम्स चेंज कर देते हैं ना। तो हमारा जो एस्केलेशन लैडर बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। तो मेरा भी ये मानना है कि भारत को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनना चाहिए और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लेना चाहिए। देखिए अभी बांग्लादेश के अंदर मैं खुद इस चैनल में ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे मैं वीडियोस बनाता हूँ कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का ये आता है, वो आता है, ऐसा ही आता है, कभी नेवी वाला आता है, ये आ रहा है। वो लोग सब दौरे कर रहे हैं। अब वो लोग वहाँ पे बैठ के ताश खेलने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, भारत को अटैक करने के लिए जा रहे हैं ना। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपके ऊपर षड्यंत्र बना रहे हैं, तो फिर आप रुके किस बात के हो? रुकने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। जब आपको ऑलरेडी पता है वो आपको ठोकने वाला है, तो पहले ही उसे ठोक दो ना। आप ये रुक के क्यों बैठे हो कि वो जब कुछ करेगा जी तब हम करेंगे। तो भारत का जो अभी डॉक्ट्रिन, हाँ ये बात ज़रूर मैं मानता हूँ, कमेंट्स में भी बहुत लोग बोलते हैं कि हमें इस समय वॉर में नहीं फंसना चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। लेकिन देखिए वॉर जो है ना वो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं होता। जब लड़ने की नौबत आती है तब लड़ना पड़ता है। और हमने तो जंग उस टाइम पे लड़ी थी 1971 में, जब उस टाइम पे हमारे पास कुछ था भी नहीं, हमारा इकोनॉमी कुछ था भी नहीं। मतलब मैंने उस टाइम पे मैं पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें लिखा है कि लोग अपने गहने बेच रहे थे उस टाइम पे भारत के सरकार को सपोर्ट करने के लिए। आज तो हमारा भारत के पास इतना पैसा है कि मुझे तो लगता है हर सिटीज़न पैसे दे देगा यार वॉर लड़ने के लिए। हमारे पास बहुत पैसा है यार, आप लोगों को पता नहीं है। पूरे दुनिया में जितना सोना है उतना भारत के पास है भाई। तो समय आने पे वो हम क्यों बचाते हैं, हम भारतवासी इतना सेविंग्स क्यों करते हैं? मुश्किल वक्त के लिए करते हैं ना। तो हमारे पास पैसे हैं लड़ने के लिए, और मुझे लगता है थोड़ा और यहाँ पे बोल्ड अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग रुकने नहीं वाले हैं दोस्तों। ये लोग रुकेंगे नहीं। ये लोग हमें अटैक तब तक करेंगे जब तक हम इन्हें ख़त्म नहीं कर देते। तो पीस जो है ना इट कम्स थ्रू स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जो है ना वो कोई शो पीस में दिखाने के लिए नहीं होता, वो आजमाना पड़ता है। आप अगर ये बोलोगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल पावर हूँ इंडियन ओशन के अंदर, मैं जाके एम्बुलेंस प्रोवाइड करूँगा, अर्थक्वेक रिलीफ प्रोवाइड करूँगा, मटेरियल, मैं दवाई प्रोवाइड करूँगा, उससे ये लोग सुधरेंगे नहीं। मालदीव्स ने क्या किया, पाकिस्तान से शिप्स को होस्ट कर रहा है, वहाँ पे एक ड्रोन आइलैंड बना रहा है जो टर्की, बाय द वे वो भी मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मालदीव्स के ऊपर ड्रोन आइलैंड बना रहा है, टर्किश ड्रोन उस आइलैंड में डिप्लॉय हो रहा है। हमारे आंखों के सामने ये सब चीज़ें हो रहा है और हम लोग प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं ले रहे। तो ये हमें लेना चाहिए। और कुछ और अपडेट्स बता देता हूँ फटाफट। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है हैमर स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस के लिए। तो ये एग्रीमेंट आज हुआ है। और इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में मेरे को आपसे बात करना था। हाँ, ये इथोपिया में आज 10,000 साल बाद एक वॉल्केनो का इरेप्शन हुआ, जहाँ पे इसका जो ऐश है माना जा रहा है कि भाई भारत तक पहुँच सकता है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, मानना है। 10,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इथोपिया के अंदर ये हुआ है, यहाँ पे अरेबियन सी में आ रहा है। एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ आज। अफगानिस्तान का एक एयरलाइंस था जो दिल्ली में गलत रनवे पे लैंड हो गया। जी हाँ, अफगानिस्तान का अरियाना अफगान एयरलाइंस ने, वो बंदे ने रनवे ही गलत रनवे पे लैंड कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार ये बोला जा रहा है कि भाई एटीसी वालों का गलती है यहाँ पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है। तो दोस्तों आज के जो मेन अपडेट्स है वो यही थे। भारत ने इनफैक्ट अभी एक डिमार्च इशू किया है चाइना के खिलाफ।
ये जो अरुणाचल प्रदेश के जो सिटीज़न को हैरेस किया है चाइना ने। तो आज जो टोटल अगर मैं कुल मिला के बात करूँ, सम अप करूँ, आज का जो अपडेट्स हुआ चाइना की तरफ से, आज थोड़ा हमें कुछ मूव्स देखने को मिले। चाइनीज़ स्पाई शिप्स, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल के साइड से बहुत ज़्यादा जो घुसपैठ है वो बाहर जा रहा है एसआईआर की वजह से। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पे एरियल सर्वेलेंस हो रहा है पाकिस्तानियों के साइड से, ये तो हम देख रहे हैं। नूर खान में कुछ अनयूजुअल कार्गो देखी गई है ओसेंट कम्युनिटी के अंदर। देखिए, और कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, जो सिंध का जो स्टेटमेंट है उसका रिएक्शन पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जो हैवी एक्टिविटीज़ चल रहा है, अगर हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखें तो एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है। पुतिन का जो विज़िट है, अब 10 दिन बाकी रह गए हैं। मोदी जी राम मंदिर में कल होंगे, इनफैक्ट कुरुक्षेत्र में भी वो होंगे। बहुत लोग का ये कहना है कि भाई उसके बाद में कुछ होगा, या पुतिन, कुछ लोग बोल रहे हैं पुतिन के विज़िट के बाद में कुछ होगा। देखिए, मेरा यहाँ पे मानना है कि होना ज़रूर है। अभी वो जो होना ज़रूर है वो मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो लोग अभी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैंने पहले बोला है, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली अटैक के रिस्पॉन्स में हो। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 2 महीनों के अंदर आईएसआई वापस अटैक्स प्लान कर रहा है भारत के शहरों के अंदर। तो जो नया अटैक अगर होता है तो उसके बाद में तो कंफर्म ही है ना हमारा जो एक्शन। तो कहीं ना कहीं भारत दिल्ली अटैक के बाद के वजह से भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, और वैसे भी जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत हाई है। तो इसलिए अगले कुछ हफ्ते और महीनों के अंदर हमें ऐसे ही क्लोजली मॉनिटर करते हुए रहना पड़ेगा। और कंगलू जो है यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करते करते वो अब क्लोजली पार्टिसिपेट करने लगा है। और तो कहीं अब हम क्लोजली पार्टिसिपेट करने के बगैर हम मॉनिटर ना कर ले, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें एक्शन की भी ज़रूरत है यहाँ पे, और देखते हैं, ट्रैक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।